अगर गाइज आप स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे हैं तो एक कार नज़र आ रही है जिसके ऊपर आपको काफ़ी प्लस पॉइंट आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। यहाँ जितने भी प्लस पॉइंट आपको देखने को नज़र आ रहे हैं ये सभी एक कंपोनेंट्स हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और जिस कंपनी की आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये वो सभी कंपोनेंट्स बनाती है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी बॉडी सेलिंग बनाती है, लाइट फोर व्हीलर्स बनाती है, अलॉय व्हील्स बनाती है और भी आपको इधर अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को देखने के बाद आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कौन सी कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इस तरह के कंपोनेंट्स बनाती है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कंपनी के जो की पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कंपनी मार्केट लीडर बनी हुई है। यहाँ पर कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्विच प्लेयर कंपनी हम कह सकते हैं और सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली प्लेयर है हॉर्न सेगमेंट के अंदर। यानी कि हॉर्न्स बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं ग्लोबली, यहाँ पर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, इसमें सेकंड नंबर पे आती है। वही कंपनी थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइट प्लेयर है पूरे इंडिया के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ने 14 से भी ज्यादा ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर के साथ काम किया हुआ है। सबसे ज्यादा जो कंपनी पैसा बनाती है वो लाइटनिंग से बनाती है, यानी कि कार के अंदर जितनी भी लाइट्स होती हैं यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद कंपनी स्विचेस से सबसे ज़्यादा पैसा बनाती है 35%। नाउ फिर अदर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर मैं आपको इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई कंपनी इतनी पावरफुल है। और उसके बाद आपको फिर मज़ा भी आएगा इस कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस को समझने में। यहाँ पर आप देखिए रेपुटेटेड एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है कंपनी के पास, जिसके अंदर बजाज का नाम सबसे ऊपर आता है। होंडा मोटरसाइकिल्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं यही कंपनी बनाती है। हीरो मोटर्स के कंपोनेंट्स यही कंपनी बनाती है। ऊपर से रॉयल इनफील्ड जो कि सबसे ज़्यादा बिक रही है बाइक्स के अंदर, उसके कंपोनेंट्स भी यही कंपनी बनाती है। यामा मोटर और वही पाइगो के कंपोनेंट्स भी यही कंपनी बनाती है। और ये जितने भी मैंने क्लाइंट्स के नाम लिए हैं ये तो वो क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स जो कम पॉपुलर हैं या जो एवरेज हैं वो काफ़ी सारे हैं इस कंपनी के पास। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ ही गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूएनओ मिंडा की। यूएनओ मिंडा काफ़ी पॉपुलर कंपनीज में से एक है, ये हमें पता चल गया है। लेकिन अब ये देखेंगे कि भाई बेसिकली कंपनी में ग्रोथ है या फिर नहीं, यानी कि आने वाला 2024 कंपनी का कैसा है, 25 कैसा है, आने वाले 3 महीने कंपनी के कैसे हैं और क्या अपडेट है, क्या वो अपडेट है जिससे कंपनी के अंदर मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो डाउट शेयर प्राइस 0.45% की दर से बढ़ा है एक दिन के अंदर। वहीं 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आप देख सकते हैं सीधा 3% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। और अगर आप 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो सीधा 27% ये शेयर बढ़ चुका है। अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी 2007 में और लगभग 14 इयर्स के बाद इस कंपनी ने 10,000% से ज़्यादा रिटर्न बना दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है जिन लोगों ने इस कंपनी में 2020 में इन्वेस्ट किया था उनका काफ़ी अच्छा पैसा बन चुका है। लेकिन सवाल फिर से वहाँ पर ही आ जाता है जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, यानी कि अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट है, क्या है कंपनी के अंदर आज। इस चीज़ को समझने के लिए कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशोस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है 36,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत बड़ी ये कंपनी आज के टाइम में बन चुकी है। कंपनी पे कर्ज की बात करें तो किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सेल ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 20% से ज़्यादा अपनी सेल को बढ़ा लिया है, एक और पॉजिटिव साइन। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1 के आसपास है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 13 के आसपास है,
यानी किसी भी बड़े क्राइसिस को कंपनी इजीली हैंडल कर सकती है और आने वाले टाइम में कोई भी बैंक इस कंपनी को लोन भी दे सकता है। देखो ये बातें तो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस की हो गई जो कि काफी पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हर 3 महीने में कंपनी कैसा पैसा बना रही है, यानी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पर अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं 200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 330 करोड़ पे कंपनी आ गई है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है। कंपनी की सेल आप देख सकते हैं 2000 करोड़ से बढ़कर आज 3093 करोड़ के आसपास आ गई है, यानी कह सकते हैं कि कंपनी अपनी सेल को हर 3 महीने में कंटिन्यूसली एक रेशो के हिसाब से बढ़ाती जा रही है। तो ये तो हो गया कंपनी का हर 3 महीने का परफॉर्मेंस। यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, क्या कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पे विश्वास है या फिर नहीं। इसको देखने के लिए हम चलते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जो प्रमोटर्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। कभी 67% थे, आज 70% हो गए हैं। ये नंबर गाइस बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आप देखिए FII 6.30% के आसपास है। हालांकि FII पहले ज़्यादा थे, 10% के आसपास थे, लेकिन अभी घटकर 6.30% के आसपास हो गए हैं। म्यूचुअल फंड्स DII 7% थे और आज 16 लगभग 17% के आसपास हो गए हैं। ये साफ साफ इशारा करता है जिन कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट FII म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड होते हैं और पब्लिक बहुत कम इन्वेस्टेड होती है, वही कंपनी आने वाले टाइम में और तेजी से ग्रो होती है। अब यहाँ का बिजनेस मॉडल तो हमने समझा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखा है, कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखे हैं और इम्पोर्टेंट रेशोस को भी देखा है, जिससे टोटली ऑब्जर्व होता है, पता चलता है कि भाई कंपनी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आने वाला 2024-2025 कंपनी का गोल्डन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा ये एक प्रेडिक्शन एनालिसिस है, इस पर आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन ना लें, लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर आप नज़र जरूर रख सकते हैं, बिकॉज कंपनी नई अपडेट जल्द ही लाने वाली है और इस अपडेट के बाद शेयर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 31 अगस्त 2023 की इधर अपडेट है। फिलहाल अभी सितंबर चल रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी की तरफ से न्यूज़ या अपडेट नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है तो कंपोनेंट्स तो कंपनी के लगेंगे ही, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहा है उस तरह से ये कंपनी भी अपने शेयर प्राइस को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है। आपका क्या सोचना है इस कंपनी के बारे में, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। किसी भी तरह का गाइस कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और अपडेट के पर्पज से बनाई गई है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।